बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब भैन भरा मैं वन इकबाल तुसी देख रहे हो नमान के हसगुल्ले ते अज असी बहुत ही आसान रेसिपी लेके आए नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई बहुत ही मजेदार ते बहुत ही फटाफट बनती है ते आओ बनाने आ नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई भाई फ्राई पैन असी रख लिया ते हुण असी इहदे पावांगे पानी एक कप पानी दा पा देंगे दो साडे कोल प्याज हैगे ने छोटे साइज दे ते असी इस तरीके नाल कट लेने अगर तुहाडे कोल प्याज ज़्यादा वड्डे ने तो वो एक ही पा लेना है साडे कोल छोटे साइज दे यही दो पा लेने इनू असी गलाना है 3 तो 4 मिनट लगणगे ते 3-4 सब्ज़ मिर्चां ये भी पा देनी है इनू बॉयल कर लेने 2 तो 3 मिनट असी प्याज नू गाल लिया देखो ते हुण असी इनू चुल्हे तो साइड ते कर लेने ये ठंडा हो जाएगा तो प्याज कट के असी ग्राइंड कर लांगे ते पानी ज़ाया नहीं करना अगर सानू जरूरत होएगी तो इहो पानी इस्तेमाल करांगे हम असी इन्हू साइड पर कर लीए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरा बर्तन ही रख लिया तो हुण इहदे विच पावांगे 1 कप घ्यो दा बिस्मिल्लाह इस तरीके नाल घ्यो इस्तेमाल करोगे ज़्यादा मज़ेदार बनेगा कुछ साडे भैन भरा तेल च भी बनाते हैं देसी घ्यो जी बना सकते असी पा रहे घ्यो डालडा लो माशाअल्लाह 3 पासे लिया मुर्गी का गोश्त इनू नमक ला के सिरका ला के इनू अच्छी तरह ही वाश कर लिया तो 3 पा लिया तो बोटी का साइज दे सकते जी असी यह साइज रखा है इस तरीके का ही तुसी गोश्त करवाना है ये हड्डी वाला है कुछ 1-2 बोनलैस है विच हुण असी इनू फ्राई करना है कितनी देर करना है कितना कलर देना वीडियो में देखते रहना माशाअल्लाह घ्यो गर्म हो गया है तो हुण असी यह गोश्त जिहड़ा धोता सी सारा घ्यो च पा देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके नाल छिट्टा छिट्टा तो बच के रहना और माशाअल्लाह घ्यो च असी गोश्त पाता सारा ठीक है 3 पा गोश्त ये भी असी भुनाई करांगे 4 तो 5 मिनट इनू गोल्डन कलर जिथे आ गया उत्थे असी इनू कढ़ लेना है गोल्डन कलर देना है तो हुण असी इनू इस तरीके नाल गोल्डन करने देख सकते भैनों ते भराओ सारे गोश्त असी गोल्डन कर लिया तो बहुत जबरदस्त कलर आ गया हुण असी इनू प्लेट च कढ़ लांगे घ्यो वखरा कर लांगे गोश्त अलग कर लांगे इस तरीके नाल माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा गोश्त असी इस प्लेट च कढ़ लैने गोश्त नूं कर देने हुण साइड ते हुण किहड़ी चीज़ असी तैयार करनी वो भी तुहानूं दस्सने लो जी असी लिया है 250 ग्राम दही पाइया इहदे विच पावांगे नमक अद्धा चम्मच ते अद्धा चम्मच जी काली मिर्च दा अद्धा चम्मच जी कुट्टे हुए जीरे दा दरदरा जिहा कीता होया ते अद्धा चम्मच खुश्क धनिया सुक्का धनिया जिहनूं कहने ते थोड़ी जी जाएगी इहदे च हल्दी ते इहनूं असीं करांगे हुण चंगी तरह मिक्स इस तरीके नाल नमक तुसी चैक कर सकते जी बाद चो भी चैक कर सकते जी अपनी मर्जी के हिसाब नाल रख सकते जी मिर्च तेज़ खाते हैं तो उस हिसाब नाल तुसी मिर्च भी तेज़ कर सकते जी इनू असीं हुण कर देने साइड ते 1 कप जिहड़ा घ्यो दा पाया सी इहदे विच असीं मुर्गी फ्राई कीती है इहदे विच असीं हुण घ्यो घट कर लांगे क्योंकि ज़्यादा घ्यो आ इनू असीं कढ़ लैने 1 चम्मच असीं कढ़ लिया ते दे सकते इन्ना घ्यो रह गया हुण की करना है वो भी तुहानूं दसदे आ 1 चम्मच पाना है लसन अदरक कुटिया होया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदी असीं हुण करांगे भुनाई इहदा कच्चापन करना है खत्म इस तरीके नाल इहदी भुनाई कर लांगे लो लसन अदरक की भुनाई तो बाद असीं 2 प्याज जिहड़े बॉयल कीते सी उबाले सी इन्हां नूं असीं पानी चों कढ के ग्राइंड कर लिया सी हुण इन्हां दी पकाई करांगे 4 तो 5 मिनट जिन्नी देर तक ये गोल्डन नहीं हो जाते हल्के गोल्डन 4 तो 5 मिनट हो गए ने माशाअल्लाह भुनदे आ प्याज नूं ते यह गोल्डन होना शुरू हो गया है तो 1 तो 2 मिनट असी होर भुनाई करांगे इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो कलर सारा ही गोल्डन हो जाएगा इस तरीके नाल देखो उपर घ्यो आना शुरू हो गया है इस तरीके नाल पकाई करनी है प्याज गोल्डन होने तो बाद हुण असी यह सारा गोश्त जिहड़ा फ्राई किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा प्याज च पा देंगे इनू करांगे मिक्स चंगी तरह इस तरीके नाल हुण असीं इहनूं थोड़ा जिहा होर भुनांगे और माशाअल्लाह ऐसे तरह चिकन बना के तुसी खाना है तो बेहतरीन मज़ेदार जूसी बनेगा इहदे टमाटर नहीं पैने सुरख मिर्च नहीं पैनी बहुत सादा ये मसाले ने तो बहुत ही मज़ेदार बनता एक बार जरूर ट्राई करना है हुण असीं 2 मिनट की भुनाई करांगे और देख सकते भैन ते भराओ 2-3 मिनट हो गए ने तो भुनाई असीं कर लीए हुण असीं इह लैना दही तो चूल्हा कर देना बिल्कुल दीवे वर्गा स्लो कर देना स्लो आंच कर देनी है ऐसे सारा दही लवांगे
ਸਲੋ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਰ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੋਲ 'ਚ ਪਾਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 14 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਲੋ। ਤੇ 14 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਭੈਣ 15 ਤੋਂ 16 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 16 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਅੱਗ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੂਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਨਮਕੀਨ ਪਿਆਜ਼ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਰਨਿਸ਼। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, 2 ਚੁਟਕੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਪੀਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਨਮਕੀਨ ਪਿਆਜ਼ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਬਾਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।